यू नो व्हाट, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती रहती है कि तुम्हारे दिमाग में बुद्धि है ही नहीं, बेच खाए हो तुम, अकल है ही नहीं तुम्हारे में, डिसीजन ठीक से ले ही नहीं पाते हो, लाइक जो बुद्धि है ना वो तुम्हारे घुटने में है। एंड आई एम लाइक नहीं मम्मी, आप मुझे कभी नहीं समझते, आप गलत हो, आप गलत हो। बट टर्न्स आउट टू बी आज वो एकदम सही निकली एंड आई कांट इवन फाइट विथ हर एनी मोर। क्यों? क्योंकि आज मैं पूरा सुबह मैं सिर्फ सोचती रही कि मुझे ना कोई ऐसा मूवी देखना है जो बहुत हार्ट टचिंग हो, मुझे बहुत अच्छा लगे, जो मैंने देखा नहीं हो, न्यूली रिलीज हो। एंड टर्न्स आउट टू बी मैंने एक मूवी देखा जिसका प्लॉट है कि दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट, वो लोग प्यार में पड़ते हैं कैसे? एक भारतनाट्यम डांस देख के जो भारतनाट्यम है भी नहीं, फिर प्यार में कुचू पुचू होता है, फिर इवेंचुअली जो होता है बॉलीवुड मूवी में, लड़की प्रेग्नेंट हो जाता है, लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है, ब्ला 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 ब्ला, ये उसको छोड़ देता है, वो उसको छोड़ देता है, फिर वापस आता है, फिर छोड़ता है, एंड टर्न्स आउट टू बी इट्स अ बॉलीवुड मूवी एंड इट इज चांद मेरा दिल। पता है लोग हमेशा बोलते हैं ना कि चांद में भी दाग है, बट वो भी कितना खूबसूरत है, चांद के ऊपर कितने सारे गाने बन चुके हैं, बट ये मूवी देख के ना भाई साहब, ओ माय गॉड, आई एम लाइक प्लीज और कुछ कॉम्प्लीमेंट दो, चांद बोल के मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मत दो, क्योंकि इतना मतलब दिमाग का जो मेरे दो सेल्स जो जिंदा थे, जो एक्चुअली में काम कर रहे थे, लाइक आई वाज फाइटिंग विद माय मॉम कि नहीं मेरे दिमाग में बुद्धि है, वो भी खत्म हो चुके हैं। माय मॉम यू वोन, मेरे दिमाग में बुद्धि है ही नहीं और मैं डिसीजन ले ही नहीं पाती हूँ अपने लिए। ओके सो आज हम लोग उसी मूवी के बारे में बात करेंगे, चांद मेरा दिल, फीचरिंग लक्ष्य एज आरव एंड अनन्या पांडे एज चांदनी। एंड वीडियो में आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं आहाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो सो प्लीज जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जो भी आपके थॉट्स है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर दो, 2 सेकेंड लगते हैं, प्लीज कर दो प्लीज। एंड लेट्स नाउ स्टार्ट विद द वीडियो। सो मूवी की शुरुआत होती है आरव एज इन प्लेड बाय लक्ष्य एंड चांदनी प्लेड बाय अनन्या पांडे। ये दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, अंडर ग्रेजुएट है, एंड इनके कॉलेज में कोई तो एक ऐसे फेस्टिवल या फिर कोई ऐसा फेस्ट हो रहा है जहां पे अनन्या पांडे एज इन चांदनी एक भारतनाट्यम डांस करती है, जो अपेरेंटली जो लोग डांसर्स है, जो लोग भारतनाट्यम डांसर है, उनके पास शायद से ये भारतनाट्यम है भी नहीं। एंड जो लोग डांसर्स नहीं भी है वो भी बोल सकते हैं कि ये कहीं से भी ये भारतनाट्यम तो नहीं है, आप खुद ही एक बार देख लो। सो ये कहाँ का भारतनाट्यम हुआ मुझे तो समझ में नहीं आया। ओके मतलब मुझे भी नहीं पता, एंड ये देख के उसका प्यार हो गया, लाइक वाओ ये कहाँ होता है? नहीं ये होता है, ये बॉलीवुड मूवी है, ये होता है, पॉसिबल है। सो प्यार में इतना ही ज्यादा पागल हो गया है ये वाला डांस देख के कि जो कलर के कपड़े चांदनी पहन रही है, आरव को भी वही कलर के कपड़े पहनने हैं, ट्विनिंग करना है दोनों को। वाओ ट्विनिंग, एक ऐसा भारतनाट्यम टिंग 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 ऐसा वाला देख के ट्विनिंग करना है, प्यार में पड़ गया भाई साहब। ऐसा प्यार कहाँ, मतलब क्यों? फिर धीरे धीरे जैसा होता है हर एक बॉलीवुड मूवी में कि ओ माय गॉड यू नो मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, मैं भी पागल हो चुका हूँ, दोनों फुल्ली मैड इन लव। क्यों? भारतनाट्यम डांस देख के। लाइक मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसा क्या था उस डांस में। फिर जो अनन्या पांडे की दोस्त है वो उससे पूछती है कि तू कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही, लाइक आर यू नॉट थिंकिंग कि तुमको ज्यादा ही जल्दी में प्यार में पड़ रही हो एंड ऑल। वहां पे अनन्या का डायलॉग आता है कि दिन में एक बार भी उसे देख लू ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। उफ, बाप रे। एंड प्रपोजल का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था अनन्या पांडे का, जहां पे अनन्या पांडे आके आरव एज इन लक्ष्य को पूछती है कि मुझे ना मैथमेटिक्स 2 में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तू मुझे हेल्प करेगा? एंड गेस व्हाट, हेल्प करेगा का मतलब इज इक्वल टू क्या हो गया कि वो उसके रूम में आएगी, आके वो लोग पढ़ेंगे। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रूम में पढ़ने तो कोई नहीं जा रहा है। सो अनन्या पांडे उसके रूम में पहुंचती है, वो बोलती कि तुम मुझे कॉफी बना के दे सकते हो। तो जैसे ही कॉफी बनना स्टार्ट होता है, इनके बीच में भी कुछ बनना स्टार्ट होता है, कुचू पुचू। एंड एज यूजुअल कुचू पुचू कंटिन्यूज, एंड अपेरेंटली इनके जो टीचर है वो भी अंधे हैं, क्योंकि ये लोग क्लास में जैसे एक सीन माहौल क्रिएट कर रहे हैं। लाइक ये अगर हम लोग करते हैं ना, या फिर हम लोग ये वाला सीन भी नहीं, मतलब दोनों एकदम अपने दोनों चेयर्स को लेके ऐसे करीब आ गए एंड टीचर वहां पे सामने पढ़ा रहे और वो देख नहीं रहे।
हमारे टाइम पे अगर मैं अपने दोस्त को कुछ ऐसे बोलूं भी, ऐसे मुंह घुमा के, वहां पे मुझे डांट मिल जाता था कि भाई तुम बात क्यों कर रहे हो, क्लास से निकल जाओ। यहाँ पे तो ओ बाप रे बाप, टीचर भी अंधे हैं, स्टूडेंट्स भी अंधे, कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि हो क्या रहा है। ये कौन सा कैंपस है भाई, कौन सा ऐसा कॉलेज है। हमारे टाइम पे हम अगर लाइक क्लास के बाद अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कहीं घूमते, वहां पर भी प्रोफेसर आके बोलते कि नहीं, नो 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 आवारागर्दी, नो नथिंग, जाओ वापस से क्लास में जाओ, खत्म तुम लोग का ब्रेक। और यहाँ पे देखो, फिर हमें देखने को मिलता है कि जो आरव एंड चांदनी है, वो लोग बाइक में कहीं पे जा रहे हैं, हेलमेट पहने बिना, हैदराबाद जैसी जगह में, बीच सड़क पे ट्रैफिक चल रही है, हेलमेट नहीं है। तो वहां पे अचानक से अनन्या पांडे को एक जरूरी क्वेश्चन याद है, जो शायद से यूपीएससी में भी आ सकता है, जिसकी वजह से उसने आरव को बीच रास्ते पे, जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, वहां पे तू गाड़ी रोक, तू अपना बाइक रोक, ठीक है। ऐसे बाइक रोक दिया, सब लोग चिल्ला रहे, घंटा की जगह फर्क पड़ता है। वो ऐसे कबीर सिंह, सॉरी स्टिंग नहीं, कबीर सिंह स्टाइल ऐसे आई, आके एक सवाल क्या पूछती है, तुझे कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है, क्योंकि मुझे हो गया है। ये पूछने के लिए भीड़ सड़क पे गाड़ी, आई मीन बाइक रोक के, लाइक नॉर्मल इंसान की तरह साइड पे बाइक रखो, उतरो, आराम से बात करो, नहीं, ये तो बॉलीवुड मूवी है, कचरा करना ही हमें। और फिर क्या होता है, पुलिस आता है, एंड पुलिस स्टेशन में बैठ के भी इनके दोस्त इनके लिए गवाही दे रहे कि नहीं आप इनको छोड़ दो प्लीज, बेल के लिए एटलीस्ट, लाइक वो लोग बोल रहे कि नहीं आप छोड़ दो। ये लोग दोनों साइड में बैठ के, बेंच में बैठ के क्या डिस्कस करे, अनन्या पांडे बोल रही कि उनका चाइल्डहुड कितना डिस्टर्बिंग था। लक्ष्य वहां पे, मतलब जो आरव है, वो बोल रहा है कि हमारा फैमिली भी ऊपर ऊपर दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, एंड वहां पे दोस्त लोग उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ पे दोनों से हाथ पकड़े बैठे हुए। वाओ, सच अ रोमांटिक प्लेस ना, पुलिस स्टेशन। सो फिर उसके नेक्स्ट दिन आरव जाता है सुबह चांदनी के हॉस्टल के वहां पे, एंड वहां पे उसकी जो रूममेट है वो बोलती है, नहीं आरव, चांदनी तुमसे नहीं मिलना चाहती है। क्यों? क्योंकि शी थिंक्स शी इज प्रेग्नेंट, एंड टर्न्स आउट टू बी शी इज, क्योंकि उन लोगों ने वो प्रेगनेंसी किट लाया। अब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, हम दोनों अभी अंडर ग्रेजुएट है, प्लेसमेंट नहीं हुई है, जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कैसे बच्चे को कैसे करे। तो वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, बट अनन्या पांडे को सडनली ऐसे अंदर से एक कुछ आवाज आई, कुछ एक एहसास हुआ जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया है बहन। वो एहसास हम सभी औरतों को होता है व्हेन वी आर अबाउट टू बी अ मदर, बट दैट इज नॉट द करेक्ट टाइम डियर। लाइक ना कोई करियर सेटलमेंट है, ना कुछ है, ठीक है। तो फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगी, नैनी वगैरह ये सब मैं सब मैनेज कर लूंगी। आरव, तुम्हें अगर नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो भाग जाओ, मैं इस बच्चे की माँ बनूंगी, मैं अपने बच्चे को वो लाइक लाइफ नहीं दूंगी जो मैंने देखा है। आरव, ओ बाबा रे बाप, रे बाप, उफ। फिर उन लोग का शादी हुआ एक टेम्पल में, सब कुछ सही जा रहा था। फिर आरव को चिंता हुआ कि मतलब मैं जाके रहूंगा, क्योंकि कॉलेज में अलाउड नहीं था कि दोनों एक साथ रहेंगे, वो पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो आरव का जो दोस्त है उसने बोला कि मेरा एक मामा है, तो आप उनके घर में जाकर रह सकते हो। कितना अच्छा दोस्त है यार, मेरे दोस्त ऐसे नहीं है। एनीवेज, तो वो लोग जाते हैं मामा के घर पे रहने के लिए। आरव वहां पे एक ट्यूशन जो होता है, लोकल ट्यूशंस टाइप, तो वहां पे नॉट लोकल मैं बोलूंगा, मतलब प्राइवेट ट्यूशंस जो होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे, तो वहां पे उसने जॉब स्टार्ट कर लिया। फिर धीरे धीरे उनके प्लेसमेंट्स आने लगे कॉलेज की तरफ से। तो अनन्या पांडे को अच्छा प्लेसमेंट मिल गया था, आरव को प्लेसमेंट मिला था, बट ही हैज टू गो टू गुड़गांव। बट उसने बोला कि क्या मैं हैदराबाद में रह सकता हूँ मेरे बच्चों के साथ, लाइक नॉट बच्चे, मतलब मेरे फैमिली के साथ। तो उन्होंने बोला कि नो, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, आपको गुड़गांव ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम हैदराबाद में आपको नहीं दे सकते। तो आरव ने वो ठुकरा दिया, वो जॉब जो कर रहा था वही करने लगा। फिर बच्चा जब आया, उसके बाद थोड़े से सिनेरियोस इधर, मतलब वहां से मेन कहानी शुरू होती है कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर रहे, बट एज लाइक द सेम थिंग कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आपको रेंट भी भरना है, बच्चे का खर्चा, एवरीथिंग। सो धीरे 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 वो बॉटल अप होने लगा आरव की तरफ, कि ना वो किसी के, मतलब ना वो किसी चीज पे वो फोकस कर पा रहा है, जो उसका ड्रीम था वो अचीव नहीं कर पा रहा है। उधर अनन्या पांडे को एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ अच्छा पैकेज मिल रहा था, जो आरव को नहीं मिला था। तो वो एक होता है ना, एक मेल वो चीज की भाई मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो
लाइक सुबह उसको लेट से वो उठ रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है। उधर अनन्या पांडे भी जब अपने जॉब में जा रही है, वो बच्चे को साथ में लेके जा रही है, फीडिंग करो, ये करो, तो दोनों का पूरा एकदम जो लाइफ उन्होंने ड्रीम किया था, जो एक्चुअली में एक ड्रीम था उन लोगों का कि हम लोग बच्चा करेंगे, ये जो अच्छा लगता है सुनने में, बट प्रैक्टिकलिटी इज वेरी डिफरेंट। लाइक प्रैक्टिकल लाइफ और लाइक ये सब बहुत अलग होता है। सपने देखो बट यू हैव टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स, राइट? तो उनके बीच में ऐसा बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहां पे इट टर्न्स आउट टू बी वेरी रूड, नॉट रूड, लाइक एक बहुत ही ज्यादा गंदा टर्न लेता है उनका आर्ग्यूमेंट, जहां पे अनन्या पांडे डिसाइड करते कि नहीं भाई, मुझे बच्चे को लेके, वो हाँ बच्चे का नाम काव्या है, लड़की है, तो बच्चे को लेके अनन्या पांडे चली जाती है। एंड 4 महीने बाद, लाइक उसके बाद कट टू 4 महीने बाद उसने डिवोर्स लेटर भेज दिया आरव को। सो 4 महीने बाद आरव को पता चलता है कि चांदनी को एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में उसको जॉब मिल गया है। एंड वो एक बहुत सुंदर सा एक प्लेस, मतलब नॉट प्लेस, एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, वहां पे वो रह रही है विथ कलीग कॉल केविन। तो वो दोनों एक साथ रह रहे, काव्या भी, मतलब उनका जो बच्चा है वहां पे रह रहा है। तो आरव को वो थोड़ा सा खटकता है। आरव इज लाइक आई एम रियली सॉरी, उस 4 महीने पहले जो भी मैंने किया है मेरे साइड से, मैं हमेशा सॉरी बोल रहा हूँ, बट यू कांट टेक काव्या अवे फ्रॉम मी, ये मेरी भी बच्ची है, मुझे भी इक्वल हक है, जो फैक्ट भी है, चलो ठीक है, बाप है उसका। तो आरव और काव्या को लाइक चांदनी बोलती है ठीक है, तुम अपनी लाइक बच्ची को लेके आप जा सकते हो, बट उसका जो दवाई है वो टाइम से देना। तो आरव उसको पूरा सिटी घुमाता ये करता है, बट टर्न्स आउट टू बी कि वो दवाई देना भूल जाता है। एंड अनन्या पांडे बहुत भड़कती कि तुम लाइक कुछ भी तुम ठीक से नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, चिल्लाती है, करती है। बट घर जाके वो खुद ही देखती है कि वो दवाई जो उसने बोला था वो एक्चुअली ड्रॉयर में ही पड़ी है, उसने आरफ को भी दिया ही नहीं। तो वहां से एक सॉरी वॉरी सब कुछ चलने लगा एंड एवरीथिंग। फिर उन लोगों का 1 ईयर लाइक मैरिज एनिवर्सरी था, जहां पे दोनों फैमिलीज, लाइक चांदनी का फैमिली और आरव का फैमिली, दे मेट अप। दे थॉट कि इनका जो बीच में डिफरेंसेस है वो क्लियर हो जाएगा, बट टर्न्स आउट टू बी इट इज मोर वर्स देन एवर, बिकॉज उनको पता नहीं था कि उन लोग का डिवोर्स हो क्यों रहा है, कि आरव ने क्या किया था। तो उसी दौरान आरव ने बोल दिया कि उसने गलती से थोड़ा सा गंदा बिहेव कर दिया था चांदनी के साथ, तो इसकी वजह से चांदनी हैज फाइल्ड अ डिवोर्स। तो वो सुन के ऑब्वियसली चांदनी की मम्मी भड़क जाती है, चिल्ला चिल्ली होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। वहां पे चांदनी बोलती है कि शी इज इन लव विथ केविन, जो उसका कलीग था, एंड दे आर लाइक प्लानिंग टू गेट मैरिड। वो सुन के आरव का दिल टूट जाता है। एंड आरव डिसाइड करता है कि ठीक है, अगर ये हमारा लास्ट एनिवर्सरी है तो लेट्स सेलिब्रेट इट बीइंग टुगेदर। तो वो लोग अपने जो पहला जो रेंटेड अपार्टमेंट था वहां पे जाते हैं। एंड मीनवाइल ये भी मैं बताना भूल गई थी कि केविन हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ गिवन अ प्रपोजल टू काव्या, जो काव्या ने शायद से उतना लाइक काव्या बोल रही हूँ, सॉरी चांदनी, चांदनी, काव्या तो बच्चा है यार। सो केविन का जो प्रपोजल था वो चांदनी ने सीरियसली उतना नहीं लिया था। एंड शी डिसाइड्स कि ठीक है, अगर ये हमारा लास्ट एनिवर्सरी है तो मैं और आरव इसको एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। दे डू थिंग्स थोड़ा सा क्लोज जैसे ही आते हैं, तब केविन का कॉल हो जाता है एंड शी हैज टू गो। एंड उसके बाद कट टू हम देखते हैं कि अनन्या पांडे और केविन, मतलब एज इन लाइक चांदनी और केविन का एंगेजमेंट होने वाला है। तो आरव वहां पे आता है, आके बोलता है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं मास्टर्स करने के लिए मैं यूएसए जाऊंगा, और मेरा नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ, तो ये बताने के लिए मैं आया था। एंड काव्या ऐसा कि ठीक है, तू कब जा रहा है, कब आएगा, ये सब। एंड फिर यूएसए में वो रहा। जो काव्या है एज लाइक उसकी जो बच्ची है, वो उसको वीडियो कॉल करती थी, बात करती थी, सब कुछ। फिर उनका एक रियूनियन हुआ कॉलेज में, जहाँ पे वापस से चांदनी आ गई अपनी बच्ची को लेके। एंड वो आरव से मिली भी, एंड वही घटिया सा एक डांस किया भरतनाट्यम वाला वापस से। एंड जिस रूम में एकदम स्टार्टिंग में आरव और चांदनी रह रही थी, जहाँ पे वो कॉफी वाला सीन हुआ था, लाइक हॉस्टल के वहां पे, तो वहां पे वापस से आरव और चांदनी लाइक एक साथ रहे। एंड वहां पे जाके पता चला कि मिस चांदनी ने ये डिस्क्लोज किया कि लाइक उनके दिल से कभी आरव उतरा ही नहीं। शी स्टिल लव्स आरव, बट वो ये चाहती थी कि वो इस बार आरव के ड्रीम्स या फिर सपने के बीच में वो ना आए, उनके करियर के बीच में ना आए, इसलिए उसने रोका नहीं उस टाइम पे आरव को। एंड जिस दिन उसका एंगेजमेंट था, उस दिन आरव के चले जाने के बाद उसने एंगेजमेंट तोड़ दिया, लाइक वाओ। एंड इसके बाद आरव सेज कि ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ब्ला 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 ब्ला, एंड द मूवी एंड्स फाइनली।
सो यस, दैट्स इट फॉर ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, कमेंट कर दीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 सेकंड लगते हैं, प्लीज कर दो प्लीज। आप लोग मेरे दिल हो, प्लीज। लव यू ऑल, पीस आउट।